शंकर और राजू दो दोस्त थे। दोनों पार्टनरशिप में एक बड़ा सा होटल चलाते थे। राजू शंकर से बहुत जलता था। राजू की नजर शंकर के होटल के आधे हिस्से पर थी। एक दिन जब शंकर होटल से घर लौटा तब, अरे सुनती हो बंटी की माँ, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे क्या बात है बंटी के पापा, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। क्या लाए हैं मेरे लिए? अरे ये देखो, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लाया हूँ। अरे ये हार, ये तो बहुत खूबसूरत है और महंगा भी बहुत लग रहा है। अरे तुम्हारे आगे सस्ता क्या और महंगा क्या। चलो अब इसी बात पे मुझे कुछ अच्छा सा बनाकर भी खिला दो। चलो ठीक है, आज मैं आपको मोमोज बनाकर खिलाती हूँ, जिससे आपका मन भी खुश हो जाएगा। यशोदा ने रात के खाने में मोमोज बनाए, जो सबको बहुत ही पसंद आए। अरे मम्मा, आपने कितने अच्छे मोमोज बनाए हैं। अगर बच जाए तो कल मुझे स्कूल में भी दे देना। अरे हाँ यशोदा, कल मैं भी लंच में मोमोज ही लेके चला जाऊंगा, थोड़े मेरे लिए भी रख देना। मेरे बहू के हाथों में तो जादू है। मेरे बहू के हाथ के मोमोज खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे बहू, अगर थोड़े मोमोज बच गए हो तो सुबह के लिए रख देना, मैं कल नाश्ते में भी यही खा लूंगी। ठीक है, आज तो मोमोज खत्म हो गए हैं, कल मैं आप सबके लिए फिर से बना दूंगी। दूसरे दिन सुबह उठकर यशोदा फिर से सबके लिए मोमोज बनाती है और सुबह उठकर सबको मोमोज देती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन जब शंकर होटल पहुंचता है तब, अरे ओ शंकर, कहाँ जा रहे हो? अपने काम पर जा रहा हूँ। क्या बात है, तुम क्यों पूछ रहे हो? ये होटल अब मेरा है, तुम्हारी इस होटल में कोई हिस्सेदारी नहीं है, तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे ये तो कैसी बातें कर रहा है, तूने खुद ये अपना हिस्सा मेरे नाम किया है। यकीन नहीं होता तो ये पेपर देख ले। शंकर जब पेपर देखता है तब वहाँ सचमुच में उसके साइन होते हैं और वहाँ साफ साफ लिखा होता है कि मैं अपना हिस्सा राजू के नाम कर रहा हूँ और ये होटल छोड़ रहा हूँ। दरअसल राजू ने शंकर की झूठी साइन कर कर शंकर का आधा हिस्सा हड़प लिया था। ये सब देखते ही शंकर गिर पड़ता है और कांपने लगता है। यशोदा को जब इस बात का पता चलता है तब वो शंकर को लेके जल्द से जल्द अस्पताल जाती है। कोई गहरा सदमा लगने के कारण इन्हें पैरालिसिस हो गया है। इन्हें अच्छे इलाज और आराम की जरूरत है। शंकर के अलावा घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। शंकर के इलाज में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और घर की ईएमआई न भरने के कारण उनको घर छोड़ना पड़ता है और एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। उनके परिवार के दिन बहुत ही गरीबी में गुजर रहे थे। मैं क्या करूं माँ जी, सारे पैसे भी खत्म हो चुके हैं, कुछ समझ नहीं आता। बंटी के पापा के इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं, बंटी की पढ़ाई छूट गई है। भगवान कैसी परीक्षा ले रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता। अरे यशोदा बहू, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं, अकल से काम लेने का है। तुम्हें शंकर ने एक सोने का हार दिया था ना, एक काम करो, उसे बेच दो। उसी पैसों से तुम मोमोज बनाने का सामान लेकर आओ। मुझे मालूम है तुम्हारे हाथ के मोमोज बहुत अच्छे हैं, उसे बेचकर तुम पैसे कमा सकती हो। लोगों को तुम्हारे मोमोज बड़े पसंद आएंगे। दूसरे दिन यशोदा अपना सोने का हार बेचती है। उसे जो भी पैसे मिलते हैं उससे वो मोमोज बनाने का सामान और कुछ बर्तन खरीदती है। अरे ओ मोमोज वाली, मोमोज कितने में दिए? जी 30 रुपए की हाफ प्लेट, 50 रुपए की फुल प्लेट। ठीक है, एक फुल प्लेट मोमोज लगा दो। ये लीजिए। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट मोमोज है। एक काम करना, अब से आप यहाँ रोज आना, मैं आपके रोज रेडी के मोमोज खाया करूंगा। इसी तरह यशोदा फुटपाथ पर मोमोज बेचा करती थी। ये देखो, कल की बनी हुई सेठानी आज साइकिल पर मोमोज बेच रही है। इसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसके ऐसे दिन भी आ जाएंगे। राजू, तुझे तो वक्त जवाब देगा। कहते हैं ना, वक्त बड़ा बलवान होता है। एक दिन मेरा भी समय आएगा। रेखा ने राजू को उसकी बदतमीजी का कुछ जवाब नहीं दिया। के होटल के पास गई और वहां गाड़ी खड़ी रखकर
मोमोज बेचने लगी। वह ग्राहकों को बुलाने के लिए आवाजें लगाने लगी। आइए आइए, 30 रुपए की हाफ प्लेट और 50 रुपए की फुल प्लेट मोमोज खाइए, आइए आइए। जशोदा की आवाज सुनकर राजू के ग्राहक सारे उसकी तरफ जाने लगे। अरे वाह, 50 रुपए प्लेट मोमोज। होटल में महंगा खाने से अच्छा कि मैं यहाँ मोमोज ही खा लूं। अरे ओ मोमोज वाली, एक प्लेट मोमोज तो लगाना। ये लीजिए साहब। उस ग्राहक ने जैसे ही एक मोमोज का पीस खाया वैसे ही बोल पड़ा, आह क्या मोमोज है। अरे वाह, अंदर एसी में बैठकर भी कोई खाने का टेस्ट नहीं था और यहाँ लेडी पे इतने अच्छे खाना मिल रहा है। वाह। अरे सुनिए, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और रोज यहाँ होटल में खाना खाने आता हूँ, पर यहाँ का खाना बड़ा ही महंगा है। एक काम करिए, आप यहाँ रोज आया करिए, आपके मोमोज सस्ते भी हैं और स्वादिष्ट भी। ठीक है, मैं यहाँ रोज आऊंगी। होते होते जशोदा के सारे मोमोज बिक जाया करते थे। धीरे धीरे लोगों ने राजू के होटल में जाना भी छोड़ दिया। अब लोग जशोदा के मोमोज खाने लगे। जशोदा की बहुत अच्छी कमाई होने लगी। जशोदा की अच्छी कमाई होने लगी। उसने शंकर का इलाज शुरू करवा दिया। शंकर धीरे धीरे ठीक भी होने लग गया और बंटी की शिक्षा भी शुरू हो गई। यह राजू का बिजनेस भी घाटे में जाने लगा। वह रोज अपने ग्राहकों का इंतजार करने लगा। आज सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया है। कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा है। अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो बेहद जल्दी रास्ते पर आ जाऊंगा। मुझे इस मोमोज वाले का जल्दी कुछ करना पड़ेगा। राजू ने एक प्लान बनाया। जब यशोदा रात को घर पहुंची तब उसने शंकर और दादी को सारी बातें बताई। तुम चिंता मत करो यशोदा, मैं राजू को उसके धोखे की सजा दिलाकर रहूंगा। एक काम करो, तुम रोज की तरह कल भी मोमोज बेचने जाना। ठेले को लेकर राजू के होटल के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। जितने में राजू के कुछ गुंडे आकर जशोदा के मोमोज के डिब्बे जमीन पर गिरा देते हैं। उसी वक्त ये सब देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं कि सारे डिब्बे तो खाली है। जितने में शंकर पुलिस को लेकर वहां पहुंचता है। हमें माफ कर दीजिए साहब, हमने कुछ नहीं किया। ये सब तो हमें राजू ने कहा था कि जब यशोदा आए तो उसके सारे मोमोज सड़क पर गिरा देना। इस काम के लिए उसने हमें 2000 रुपए भी दिए हैं। राजू शंकर को अपने सामने देखकर डर गया। क्यों अजय, तुमने क्या सोचा था कि मैं हमेशा के लिए बीमार पड़ गया? मेरी बीवी ने मोमोज बेचकर मेरा इलाज करवाया है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैं तुझे तेरे काली करतूतों की सजा दिलवा कर रहूंगा। इतने में शंकर के वकील भी होटल के कागजात लेकर वहां पहुंच गए। सो मिस्टर राजू, मिस्टर शंकर ने आप पर धोखाधड़ी और फ्रॉड का केस किया है कि किस तरह से आपने उनकी झूठी साइन कर कर उनका होटल का आधा हिस्सा हड़प लिया था। सो मिस्टर राजू, आपसे तो अब कोर्ट में मुलाकात होगी। राजू का धंधा पहले से ही ठप पड़ा हुआ था और अब तो उसे कोर्ट के चक्कर भी काटने थे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक अच्छा सा वकील कर सके और उसकी फीस दे सके। इन सब के आगे वो फीका पड़ जाता है और अपने गुनाहों की कबूल कर देता है और शंकर को अपना आधा हिस्सा भी मिल जाता है। शंकर और यशोदा ने राजू का आधा हिस्सा भी उससे खरीद लिया। अब हम इस होटल में मोमोज बेचेंगे, वो भी कम दामों में। हाँ यशोदा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारे मोमोज की वजह से आज हमारे अच्छे दिन फिर से शुरू हो गए हैं।